आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव के जो फेफड़े होते हैं, जिनको लंग्स बोलते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छाती। छाती के नीचे जो है मानव के फेफड़े स्थित होते हैं। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्वसन में कौन सी गैस है जो बाहर निकलती है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह श्वसन में बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है जो उत्पन्न होती है? तो यह आपका O2 है, यानी ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं फूल, जड़, पत्ती या तना। सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी, पत्ती। पत्ती में, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह पत्तियों में होता है। पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी में पूछा है। पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। पौधों में हरे रंग का कारण क्लोरोफिल होता है। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पौधों में जो पानी का परिवहन होता है यह कौन करता है? तो जाइलम करता है पौधों में पानी का परिवहन। पेड़ पौधों का श्वसन कब होता है? यानी जिस प्रकार से मनुष्य श्वसन करता है उसी तरह से पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे कब श्वसन करते हैं? केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, केवल रात में या केवल सुबह में? सही आंसर क्या होगा? तो जो पेड़ पौधे होते हैं यह दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं, यानी 24 घंटे श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे दिन में भी श्वसन करते हैं और रात में भी श्वसन करते हैं। शैवाल किस वर्ग में आते हैं? शैवाल जो होते हैं, जिनको एल्गाई बोलते हैं, यह किस वर्ग में आते हैं? तो यह पौधे वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, शैवाल जो हैं पौधे वर्ग में आते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है कौन से अंग में पूर्ण होती है? तो यह आपका छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन में सहायक रस कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पाचन में सहायक रस कौन सा है? तो यह आपका लार है। लार जो होता है पाचन में सहायक रस है। आंत का कौन सा भाग सबसे लंबा है? सही आंसर क्या होगा?
तो आंत का कौन सा भाग है जो सबसे लंबा होता है? तो यह आपका है छोटी आंत। जो छोटी आंत होता है यह सबसे लंबा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जो डीएनए का पूरा नाम होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। इस आपके इस में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ग्रुप डी के लिए, अधिकतर क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो डीएनए का पूरा नाम है ये भी कई बार रिपीट किया गया है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है यह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जीव विज्ञान का जनक जो है यह अरस्तु को, किसे? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंसान में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शंस हैं कैरोटिड, महाधमनी, वेना कावा, पुल्मोनरी। सही जवाब क्या होगा? तो इंसान में जो सबसे बड़ी धमनी है यह आपका महाधमनी है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इंसान में सबसे बड़ी जो धमनी है महाधमनी है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मलेरिया को फैलाने वाला जो मच्छर है इसका नाम क्या है? तो एनाफिलिज मच्छर है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है यह आपका एडिस एजिप्टी है। क्या है? एडिस एजिप्टी जो है यह डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। हैजा का कारक कौन है? यानी हैजा जो होता है वह किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा हैजा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। इंसुलिन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं पाचन, रक्त शर्करा, रक्तचाप या दृष्टि। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन जो है यह किससे संबंधित होता है? तो रक्त शर्करा से संबंधित है। इंसुलिन रक्त शर्करा से संबंधित है। मधुमेह किसके कारण होता है? जो मधुमेह बीमारी है जिसे डायबिटीज बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी। याद रखिएगा मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है रेलवे में। रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है? जो मस्तिष्क है, ब्रेन है मनुष्य का, इसकी सुरक्षा किससे होती है? तो खोपड़ी से। मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी से होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है?
सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो रोग होता है यह आपका बेरी बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है यह साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? जो ब्रेन होता है मनुष्य का, मस्तिष्क है, इसका नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का जो नियंत्रण भाग होता है वह सेरिब्रम है। पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पाचन की जो क्रिया होती है यह आपका मुंह से प्रारंभ होती है, पाचन की क्रिया। हृदय का स्पंदन किससे नियंत्रित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हृदय होता है, हार्ट होता है, इसका जो स्पंदन होता है किससे नियंत्रित होता है? तो SA नोड से नियंत्रित होता है, जिसको साइनो एंट्रियम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो एंट्रियम नोड बोलते हैं, जिससे हृदय का स्पंदन नियंत्रित होता है। आप लोग याद रखिएगा, SA नोड से हृदय का स्पंदन नियंत्रित होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC जिनको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका निर्माण कहां पर होता है? तो बोन मैरो में होता है ना? बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो क्या होता है? जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं, जैसे पैर की मोटी हड्डी हो गई, आपके हाथ की हड्डियां हो गई, इसके बीच में हल्की सी खोखली स्पेस होती है, उसी के अंदर बोन मैरो होता है ना? उसी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है यह RBC करता है। कौन करता है? RBC से होता है ऑक्सीजन का परिवहन। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है इसका वजन यानी भार कितना होता है? तो 1.4 किलोग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। स्तनधारियों में हृदय किस प्रकार का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्तनधारियों में जो हृदय होता है यह आपका 4 कक्षीय होता है। कैसा होता है? स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षीय होता है। मानव में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य में जो सबसे छोटा ग्रंथि होता है यह पीनियल ग्रंथि है। क्या नाम है इसका? पीनियल ग्रंथि मानव में सबसे छोटा ग्रंथि है। HIV वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो HIV वायरस होता है यह शरीर के
डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। किसे? डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है एचआईवी वायरस। तपेदिक टीबी जीवाणु की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो तपेदिक जीवाणु है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने तपेदिक जीवाणु की खोज की थी। पोलियो का कारण क्या है? यानी पोलियो किसके कारण होता है? फंगस, परजीवी, जीवाणु या वायरस, इनमें से किसके कारण पोलियो बीमारी होती है? तो वायरस के कारण। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जीवाणु जो सिद्धांत है यह लुई पास्चर ने, किसने? लुई पास्चर ने जीवाणु सिद्धांत को दिया था। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? जो रक्त का द्रव भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है रक्त का द्रव भाग। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर क्या होगा? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यह आपका गुर्दा में। कहां पर? गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण। हृदय का सामान्य धड़कन दर, पल्स रेट कितनी होती है? मनुष्य का जो हृदय होता है यह धड़कता है। इसकी पल्स रेट कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट, यानी 72 बार प्रति मिनट होता है हृदय का सामान्य धड़कन दर, यानी पल्स रेट। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली जो झिल्ली है इसे मेनिंजिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली को। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जो सबसे छोटी कोशिका होती है यह आपका बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यह आपका अंडाणु है। जो महिलाओं का अंडाणु होता है वह क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। मानव का रक्त किस रंग का होता है? आप सबको पता होगा कि मनुष्य के जो रक्त है इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है मानव का रक्त का रंग। रक्त में डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो रक्त में जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोध होता है, यानी रोगों से लड़ना, रोगों से बचाना शरीर को होता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी का कार्य। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम होता है थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना होता है प्लेटलेट्स का कार्य। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। सही आंसर क्या होगा? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाने की प्रक्रिया दी गई है? तो यह आपका अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया दी गई है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।